ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार। अशोक बिहार वार्ड में आज अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत किया और एक वैश्य समाज सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर अग्रवाल समाज के कई लोग ऐसे जो अलग पार्टियों में थे, उन्होंने बीजेपी को विधिवत ज्वाइन किया, यानी पहले वो समर्थक थे अब वर्कर हो गए हैं। तो ऐसे ही अग्रवाल समाज के कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं उससे। अब तो आधिकारिक रूप से आपने पटका पहन लिया, सीएम ने खुद पहना दिया, पहले समर्थक थे अब वर्कर हो गए, तो अब कितना मार्जिन से जिता पाएंगे इस बार? ना मैं पहले समर्थक था ना अभी मैं वर्कर हूँ। मैं तो पहले भी भाजपा का था, आज भी भाजपा का हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर किसी समाज ने ये चाहा कि अनिल जी को पटका पहनाओ, तो मेरे को, क्योंकि मैं पहले से ही इस बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इसके अंदर कोई अफसोस भी नहीं होता कि मैं इसको ना पहनूँ। और अग्रवाल समाज ने जो आज वैश्य सम्मेलन का यहाँ पे शुरुआत की, रेखा जी का यहाँ पे अभिनंदन किया, स्वागत किया, वो सिर्फ इतना है कि देश के अंदर अगर मोदी जी ने हमारी एक महिला मुख्यमंत्री को वैश्य समाज से चुना है, तो हमारा भी धर्म और कर्म बनता है कि हम अपने मुख्यमंत्री के लिए जो भी वो हमें आवाज़ करे हम उसको पूरा करें। हमने उनके कहने पे ही ये पूरा मीटिंग रखी और इस मीटिंग के अंदर अग्रवाल सम्मेलन के साथ साथ जो हमारे यहाँ की काउंसिलर के लिए खड़ी हुई है वीना सीजा जी, उनके लिए जो हमने अपील की है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं पूरी टीम के साथ कि वो जीत के आए और अच्छे मार्जिन से जीते, जिससे कि वो काउंसलर, विधायक और सांसद सभी एक ही जगह के हो जाएं, जिससे कि यहाँ के कार्य के अंदर प्रगति हो। चलिए आप बताइए, इकट्ठा कुछ फर्क पड़ेगा इससे, कितना असर होने वाला है? देखो जी, आज की सबसे मुख्य बात ये थी जो हमारी मुख्यमंत्री ने कहा, जो ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे बन रही है और कोई भी हमारे को फंड की कमी नहीं होगी, चाहे कॉरपोरेशन में हो चाहे विधायक हो, मुख्यमंत्री का फंड सांसद के लिए, तीनों के लिए पूरी तरीके से अशोक बिहार के लिए तत्पर है। हर समय किसी भी चीज़ की कमी नहीं, ये तारीफ़ काबिल बात है। हम मुख्यमंत्री के हमारे यहाँ पे अग्रवाल समाज में आगमन पे बड़े खुश हैं, बड़े हतपर्व हैं, बड़े ही उत्साहित हैं। कैसा कैंडिडेट देखते हो वीना सीजा को आप? वीना सीजा तो एक जीता हुआ कैंडिडेट है। वीना सीजा के साथ तो ऐसे चलती है, ऐसे भीड़ चलती है, ऐसे स्त्रियां चलती हैं, ऐसे भक्त चलते हैं कि पूछो मत, जैसे रेला चलता है। चलिए आप बताइए कैसी हैं कैंडिडेट? वीना सीजा का जो है, जो आज 25 साल से बीजेपी के वर्कर में है, तभी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट दे करके एक जुझारू नेता के रूप में प्रदर्शित किया और उनके साथ पूरी अशोक बिहार की धर्म प्रेमी संस्था की लेडीजें इतनी लगी हुई है कि उनको तो जीत निश्चित है, प्रभु की कृपा है उनके ऊपर। वो तो इतनी वोटों से जीतेगी ना कि 12 निगम पार्षद में नंबर 1 में जीतेगी, यही मेरी शुभकामना है। योगेश जी, आपने तो पहले इधर उधर दूसरी पार्टियों में घूम रहे थे, बताया गया, अब विधिवत रूप से आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया। देखिए, जो आपने कहा, मैंने उस पार्टी का जिसका आपका इसमें मेरे मित्र थे और मैं किसी पार्टी से विधिवत कहीं से जुड़ा नहीं हुआ था और अपनी दोस्ती को निभा रहा था, लेकिन अभी भी मेरे अपने दोस्त और मेरे प्रधान जी जो अनिल गुप्ता जी हैं, वो खुल के बीजेपी के समर्थन में थे और आगे जिस हिसाब से रेखा गुप्ता जी ने हमारे समाज के लिए उनका नाम ऊंचा हुआ है और जो इजी जो बिज़नेस उन्होंने किया है, तो इसको मैंने अपना एक आदर्श मानते हुए और प्रधान जी का आदेश को मानते हुए और मिलजुल के हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरी बात यह है कि भाजपा आज हमारे वैश्य समाज के लिए बहुत उत्साहित होकर काम करती है, तो हमें इसलिए ये समझ में आई कि आज बीजेपी को ज्वाइन करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं मोदी जी के नेतृत्व में। तो आपके जो मित्र थे वो भी इसी समाज से आते हैं, उनको भी कुछ सलाह देंगे कि आ जाओ भाई इधर, मैं आ गया? तो अगर सलाह का देखिए, सलाह मैं उनको दूं जो मेरे से ज़्यादा समझदार नहीं हो। समझदार हैं, मन सबका विचलित है, मन सबका डोलित है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर की बात है, अशोक बिहार के लेवल की बात नहीं है और भाजपा का और उनकी आपस में बात हुई होगी विधायक जी से, राजेश गुप्ता ही, मैं खुल के बता ही देता हूँ आपके मित्र, क्या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है उनका? क्योंकि समाज के भी हैं, अग्रवाल समाज के सीएम है, जैसा कि तमाम आपने भी पार्टी ज्वाइन की इसी चक्कर में, तो अब कोई बात हुई हो, कुछ इशारा किया उन्होंने? देखिए, मेरे से कोई ऐसे उन्होंने सीधे से इशारा नहीं किया, लेकिन वो काफ़ी दिन से हमारे बीच में नहीं है, एक्टिव हैं और मिलना नहीं हो पा रहा है काफ़ी दिनों से, जब से वो अपने इलेक्शन को उन्होंने हारा है।
और बाकी मेरी तो अपनी एक राय रहेगी कि समाज के साथ जो जहाँ समाज चल रहा है प्रधान जी के, हमारे अनिल गुप्ता जी के नेतृत्व में, और वो हमारे समाज से ही हैं, तो उनको भी बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए आगे भविष्य को देखते हुए और अपने देश के और अपने क्षेत्र के विकास के लिए। चलिए, हमारे साथ ललित गर्ग हैं। दिल्ली की जो सबसे बड़ी रामलीलाएं होती हैं, अशोक विहार रामलीला कमेटी है, उसके अध्यक्ष है। निर्विरोध निर्विवाद काफ़ी सालों से लगातार चुने जाते रहे हैं। आज इनका इस मंच पे होने का मतलब है कई संस्थाओं का प्रतिनिधित्व है। यानी अशोक विहार रामलीला कमेटी वो कमेटी है जिसमें तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि आकर के जुड़े हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। और अब जब प्रधान जी साथ हैं तो उन संस्थाओं का भी कुछ असर पड़ेगा इस बार। बहुत बढ़िया आपने कहा। जय सिया राम के उद्घोष के साथ मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, भाजपा या मैं ललित गर्ग अशोक रामलीला का प्रधान होने के नाते प्रभु राम के रथ को जो लेके चल रही है पार्टी, उनके साथ तो मेरा जाना बनता ही है। कारण कि जो रामलीला का चरित्र, रामलीला का जो भी हम मंचन करते हैं वो प्रभु राम के ऊपर बेस है, और इस पार्टी ने प्रभु राम का वर्णन किया हुआ है। तो इसमें कहीं दूर सोचने की बात नहीं है कि जहाँ भाजपा या जहाँ अशोक रामलीला जाएगी, अशोक रामलीला चलेगी, तो वहाँ प्रभु अपना भी साथ चलेंगे, और प्रभु के साथ ये पार्टी चल रही है। हमारे साथ अशोक दालवाले हैं और मंडी में चेयरमैन रहे हैं, आम आदमी पार्टी से नज़दीकी जुड़े रहे हैं। आपने भी विधिवत ज्वाइन कर ली है या अभी कुछ घोषणा होना बाकी है? अच्छा, चलिए, आप नहीं थे, कोई बात नहीं। अब किस तरीके से देखते हैं इसको पूरा, क्या फ़र्क पड़ेगा इस आह्वान के बाद? अभी तो बीजेपी की पूरी लहर है और देश आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म से लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, तो पूरा निश्चिंत है कि एक बहुत बड़े मतों से जीतने वाली हैं हमारी कैंडिडेट। असीजा जी को बड़ा समर्थन है, और मैं देख रहा हूँ हमारे आई ब्लॉक से और पूरे फेज़ 2 से, पूरे फेज़ 1 से भी पूरा समर्थन मिल रहा है। और जहाँ तक हमारी सभी लोगों से बात होती है, हमारी लेबर क्लास लोग यहाँ झुग्गियों में रहते हैं, वो भी सब लोग इस समय पूरे तन मन धन से बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हमारे साथ थे वो भी हमारे साथ नए लोग जुड़ गए हैं, तो और भी अच्छा करते हैं। बहुत हज़ारों वोट से हम इस सीट को जीतेंगे। चलिए, तो ये खुल करके आज सूरज जी आप भी बोलेंगे कुछ। ये भी अग्रवाल समाज के एक बड़े स्तंभ हैं, तो एक तरफा ऐलान कर दिया है कि भाई बीजेपी के पक्ष में देखिए, बीजेपी एक व्यक्ति विशेष नहीं है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड और एक सिद्धांत बेस्ड पार्टी है। अब जब कोई भी केंद्र की नीति वहाँ से शुरू होती है, उसके एग्जीक्यूशन को ग्राउंड लेवल पे होना होता है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि नीचे के लेवल पर जहाँ पर चीज़ ने एग्जीक्यूट होना है, क्रियान्वित होना है, वहाँ पर सेम सरकार, बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। चलिए, तो ये अग्रवाल समाज के जो प्रमुख लोग थे जो एक साथ एक मंच पर आकर के आह्वान कर रहे हैं, और क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह वो इस बात को भी बता रहे हैं कि अग्रवाल समाज से ही आती है महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और उनके आह्वान के बाद तमाम जो अग्रवाल समाज ने वो एक तरफा निर्णय लिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर इस इलाके में होगी तो विकास कार्य ज़्यादा होंगे। और सबसे ज़्यादा बात इस बात की कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर अग्रवाल समाज को एक बहुत बड़ा सम्मान बीजेपी ने दिया है, इसको भी एक बहुत बड़ी वजह बता रहे हैं। तो फिलहाल इस तस्वीर के बाद मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है, और कितना इसका असर होगा, क्या खुल करके अग्रवाल समाज के और बाकी लोग भी वीना सीजा के पक्ष में प्रचार करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।